हेलो दोस्तों, आपका XY ग्रुप डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग करा रहा था, कोडिंग डिकोडिंग में हमने दो वीडियो बना चुका हूं मैं इसकी। अब ये आज तीसरी वीडियो है। अब कोडिंग डिकोडिंग के मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है गाइस, टाइप तो आपके खत्म हो चुके हैं, अब इसकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्योर को ये लिखा गया बामन। ठीक है, अब देखो पहले हमको क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेस लिखना है। जो लेटर होता है उसका नंबर ऑफ प्लेस लिखना है। जब भी पता चलेगा बामन कैसे आएगा, बामन कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, पी होता है 16 नंबर पर, यू होता है 21, आर होता है 18 पर और ई होता है 5 नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले ऐड करो। क्या करो, ऐड कर लिया तो हमने क्या हुआ, 18 और 5 23, 23 और 21 44, 44 और 16 60। अब 60 में से क्या घटाऊं कि बामन आ जाए, 8 घटाऊं। तो 8 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, जितने लेटर हैं उसका दुगना घटाना है। 8 घटा दिया तो कितना है, बामन। ओके गाइस, जितने आपके लेटर हैं तो उसमें से उसका दुगना घटा दिया। जैसे 4 लेटर है तो 8 घटा दिया, अगर 5 लेटर है तो हमको घटाना कितना, 10। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, एल आता है 12 नंबर पर, ई आता है 5, ए आता है 1, बी आता है 22 और ई आता है 5 नंबर पर। तो हम इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 और 5 27, 27 और 1 28, 28 और 5 33, 33 और 12 45, कितना हो गया, 45। अब यहां पर लेटर कितने हमारे पास, 5, तो 5 का दूना कितना होगा, 10, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35 आंसर। ओके गाइस, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, इनको नोट कर लेना किसी बुक में। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर लिखने हैं हमको और कुछ नहीं देखना पहली बात तो ए आता है पहले नंबर पर, सी आता है तीसरे नंबर पर, टी आता है 20। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो गया, 24। और ये 24 का क्या गुना है, 3 गुना। 24 का क्या गुना है, 3 गुना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 लेटर है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई की है। यहां पर कितने लेटर थे, 3, 1 2 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करिए। अगर 4 लेटर होते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 5 होते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो टी कौन से नंबर पर आता है, 20, आई आता है 9, एम आता है 13 और ई आता है 5। तो मैं इनको पहले ऐड करूंगा, तो ऐड करने पर क्या आएगा, 13 और 5 18, 18 और 9, 18 और 9 हो गए, 18 और 9 27, 27 और 20 47, 27 और 20 47। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लेटर जोड़ने के बाद जो जितने लेटर होते हैं 1 2 3, तो 3 की मल्टीप्लाई किए। अब यहां पर लेटर कितने, 1 2 3 4, तो हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो 7 चौक 28 कैरी 2 और 4 चौक 16 2 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, न्यूज को ये लिखा जाता है, लिव को ये लिखा जाता है, लाइव को ये लिखा जाता है 50, तो जॉइन को पूछ रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस, तो एन हो गया हमारे पास 14 पर, 5 और डब्ल्यू हो गया 23 पर। ओके गाइस, तो मैं इनको ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 23 और 5 28, 28 और 14 42 और यहां पर क्या आ रहा है, 43। ठीक है, अगर दूसरे वाले को देखता हूं, ये हो गया 12, ये 9 और ये 22 और ये 5, तो इनको मैं ऐड करूंगा, 22 और 5 27, 27 और 9 36, 36 और 12 48। तो यहां पर कितने ऐड हुए, 2। अब देखो भाई 2 ऐड क्यों हुए, देखो यहां पर वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। अब यहां पर वॉवेल्स कितना आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है, तो मैंने 1 ऐड किया है। तो जब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पर वॉवेल्स आ रहे हैं 2, 1 और 1 2, तो इसमें 2 ऐड किए हैं। ओके गाइस, यहां पर वॉवेल्स 2 आ रहे हैं तो इसमें 2 ऐड किए हैं, और यहां पर वॉवेल्स 1 आ रहा है तो इसमें 1 ऐड किया है।
अब इसको हम करेंगे तो जे कौन से नंबर पर आता है? 10वें नंबर पर। ओ आता है 15, आई आता है 9 पर और एन आता है 14 पर। तो हम क्या करें, इनमें ऐड करेंगे पहले। तो ये कितना आ जाएगा? 15 और 10 25, 25 और 9 34, 34 और 14 34 और 14 हो गए आपके 48। कितना हो गया? 48। अब यहां पर वॉवेल्स कितने आ रहे हैं? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2 वॉवेल्स आ रहे हैं, तो इसमें से 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है। रेड को ये लिखा जाता है, ग्रीन को पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस, आर का मतलब 18, ई का मतलब 5 और डी का मतलब 4। दो यहां पर 18 तो यहां पर आ रहा है 20। तो सभी स्टेप में 2-2 ऐड किया है। इसमें 2 ऐड किया है, ई में 2 ऐड किया है और डी में भी 2 ऐड किया है। जैसे 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6 तो आ रहा है। जो पहले था वो लिखा है लास्ट में, जो लास्ट का था वो लिखा है पहले, और जो पहला था वो लिखा है लास्ट में। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस, जी आता है 7वें पर, आर आता है 18वें पर, ई आता है 5वें पर, ई आता है 5वें पर, एन आता है 14 पर। तो आप क्या करोगे? सभी नंबरों में 2-2 ऐड करके लिख दोगे। तो जो लास्ट वाला है उसको लिखना है पहले। तो इसमें 2 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 16। 16 पर क्या आता है? पी। 16 पर क्या आता है? पी। तो 5 है तो 5 का क्या आएगा? 7। 7 पर क्या आता है? जी। फिर 5 का कितना हो जाएगा? 7। 7 पर क्या आएगा? जी। 18 का क्या हो जाएगा? 20। 20 पर क्या आएगा? T20 मैच खेलते हैं, टी को कैसे याद करो? T20। और 7 पर क्या आएगा? 7 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। और 9 पर क्या आएगा हमारे पास? आई नो। 9 को आई को कैसे याद करेंगे? आई नो। नो मतलब 9। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। SSC का मतलब है 66, CSS का मतलब है 98, तो DEW का मतलब बताना है हमको, DU का। ओके गाइस, तो क्या करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ प्लेस देखेंगे तो ये आएगा 19, 19, 3, 3, 19, 19, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, 5 और 23। जब देखो भाई SSC और CSS, तो इसका मतलब 100% इसमें मल्टीप्लाई की है। डिफरेंस बहुत आ रहा है कि नहीं होता? यहां पर 66 है, यहां पर 98 पर है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई की होगी। अगर डिफरेंस ज्यादा होता है तो 100% मल्टीप्लाई होती है इसमें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे की है इसमें? पहले में किए 1 की मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 की और तीसरे में 3 की। फिर कह रहा है इनको ऐड, 19 और 38 57, 57 और 9 66, 57 और 9 66, तो ये 66 आपका ये आ गया। ओके गाइस, अब उसके बाद 1 2 3, 19 तिया 57 और 19 दूनी 38, तो ये हो जाएंगे 38 और 57 हो गए 95। कितने हो गए? 95। 95 और 3 कितने हो गए? 98। ये आपका हो जाएगा 98 एक्यूरेट। ठीक है, तो यही पैटर्न को फॉलो करना, पहले में 2 की 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा। ओके गाइस, तो हम क्या करें? पहले में 1 की गुणा, फिर दूसरे में 2 की गुणा और तीसरे में 3 की गुणा, तो इनको हम कर देंगे ऐड। तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 10 प्लस के 33 और 69। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 69 और 4 73, 73 और 10 83। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 83। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था प्री 2017 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CAT कैट का है 60, कैट का हमारे पास 60, DO का कोड हमारे पास है 60,
और BAG का पूछ रहा है कोड, BAG का कोड पूछ रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस, लेटर के जो नंबर ऑफ प्लेस होते हैं उसको लिखते हैं हम पहले। तो 3, 1 और 20, 4 और 15, 4 और 15, ठीक है। और ये हो गया 2, 1 और 7। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 60 पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं बताओ। अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 आ रहा है कि नहीं बताओ। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 आ रहा है कि नहीं बताओ। तो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना गाइस। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास ZIP का कोड है हमारे पास 198। ZIP का कोड है हमारे पास 198। ZAP का कोड है हमारे पास 286। ZAP का कोड है हमारे पास 286। तो आपसे पूछा BIP। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब मतलब SSC सीजीएल में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करो पहले एक बार। देखो गाइस, आपने कोशिश की होगी। तो हम क्या करते हैं इसमें, जेड का प्लेस होता है हमारे पास 25, वो जेड का होता है 26, आई 9 पर, पी 16 पर। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इससे फालतू आएगा। तो इसके विपरीत क्या होता है, जेड का विपरीत होता है ए। जेड का विपरीत क्या होता है ए। आई का क्या होता है आई ए, वो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और पी का होगा पी के, पी के। ओके गाइस, तो अब ए आता है 1 नंबर पर, आर आता है 18 पर और के आता है 11 पर। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 198 आ रहा है कि नहीं बताओ। 18 गुणा 11 करूंगा तो 198 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है हमको, ये वाला भी। सबसे पहले इसका अपोजिट लिखना है। जेड का अपोजिट हो गया ए, जेड का अपोजिट हो गया हमारे पास ए, और ए का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास जेड। ए का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास जेड, और पी का अपोजिट हो गया के, पी के, पी के। अब क्या करेंगे हम इस पर, ए आता है पहले पर, जेड आता है 26 पर और के आता है 11 पर। अब हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 286 आ रहा है कि नहीं। 26 की गुणा 11 में करूंगा तो 286 पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है गाइस। तो हमें वीआईपी का कोड बताना है। बी का उल्टा क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, बी का उल्टा होता है LOBE। इससे हमें 2 लेटर याद होते हैं, एक तो BE याद होता है और एक होता है OL, मतलब LO। एक होता है LO और एक होता है BE। तो B का उल्टा क्या है हमारे पास E, और O का उल्टा क्या है हमारे पास L। ये बात को ध्यान में रखना, ओके गाइस। तो B का उल्टा क्या हो गया E। I का उल्टा क्या होगा, I का मतलब इंडियन रेलवे, R। P का उल्टा PK, पीके फिल्म देखी होगी, तो पी का उल्टा क्या होगा पीके, या कमला पसंद होता है, कमला पसंद एक ग्रुप का होता है, उसको कहते हैं पीके, मतलब कमला पसंद, ठीक है। अब देखो भाई, ई का मतलब ई का प्लेस क्या होता है 5, ई का प्लेस क्या होता है हमारे पास 5, आर का मतलब 18 और के का मतलब 11। तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 18 पंजे 90, 90 गुणा 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 990। ये आपका आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नॉर्मल
NORMAL, नॉर्मल को लिखा जाता है 28, नॉर्मल को लिखा जाता है 28, तो नेचुरल को पूछ रहा है NATURE। तो हमारे पास, तो इसे कैसे करेंगे, इसमें पैटर्न देखो। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस, एन का होता है 14, ओ का क्या होता है 15, आर का क्या होता है 18, एम का क्या होता है 13, ए का क्या होता है 1 और एल का क्या होता है 12। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये तो 28 से ऊपर पहुंचेगा। तो इनके जो डिजिट है ना उनको ऐड करो, वैसे ओनली डिजिट उनको ऐड करो सभी को। तो ऐड करते हैं 4 और 1 5, 5 और 6, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 और 9 20, 20 और 4 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 और 3 28, ये हो गया 28 पैटर्न फॉलो हो रहेगा नहीं हमारे पास। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेस लिखने के बाद उनके डिजिट है ना उनको जोड़ना है वैसे ओनली। तो एन का हो गया हमारे पास 14, यू का हो गया हमारे पास 21, टी का हो गया T20, यू का हो गया हमारे पास 21, आर का क्या हो गया हमारे पास 18 और ई का क्या हो गया हमारे पास 5। तो आपको इनको डिजिट सब ऐड को ऐड करना है वैसे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 और 4 22 और 26, 26 और 1 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 27। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वेलकम का कोड है हमारे पास 4, वेलकम का कोड है हमारे पास 4, पावर का कोड है हमारे पास 5। तो आपसे बैंकिंग का कोड पूछा है BAN, बैंकिंग का कोड पूछ रहा है, ठीक है गाइस। तो इसको क्या करोगे आप, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेस। तो W आता है हमारे पास 23 नंबर पर, E आता 5वें पर, L आता 12 पर, C आता हमारे पास 3 पर, O आता है 15 पर, M आता है 13 पर और E आता है 5वें पर। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसको नंबर ऑफ प्लेस मतलब डिजिट को ऐड करूं, डिजिट ओनली, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 1 23, 23 और 3 26, 26 और 5 26 और 5 31। अब भी आंसर नहीं आ रहा, फिर दोबारा डिजिटों को ऐड करूं तो 3 और 1 कितना हुआ 4। तो पैटर्न फॉलो हो गया कि नहीं हमारे पास। जब हमारे यहां पर 31 आ रहा था तो हम क्या करेंगे 3 और 1 4। फिर उसके बाद ऐसे ही पैटर्न में फॉलो करेंगे हम। P का होता है 16 पर, O होता है 15 पर, D होता है W 23, E होता है 5, R होता है 18। तो हम डिजिटों को ऐड करेंगे, प्लस लगा देंगे बीच में। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32। अब 32 में प्लस दोबारा लगाएंगे हम तो कितना आ गया हमारे पास 5। ओके गाइस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व, यही पैटर्न फॉलो करना है हमको। B आता है दूसरे नंबर पर, A आता है पहले नंबर पर, N आता है 14, 14 के बीच में प्लस लगा दिया मैंने। K आता है 11 पर, 1 प्लस के 1, I आता है हमारे पास 9 पर,
एन आता है 14, 1 प्लस के 4 और जी आता है 7 पर। तो मैं इनको ऐड करूंगा, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 1 22, 23, 23 और 4 27, 27 और 1 28, 29, 30, 31। तो कितना आ गया हमारे पास 31। अब 31 में फिर दोबारा प्लस लगाओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ओके गाइस, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कराते हैं, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्टिव का कोड है हमारे पास 33, नेचुरल का कोड है 34, तो आपसे कोचिंग, ठीक है, इसका कोड पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या करो, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, नंबर ऑफ प्लेस देखता हूं तो इससे फालतू जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। वॉवेल्स ये कर रहा, एक वॉवेल्स ये, एक वॉवेल्स ये, तो इसमें 3 ही तो वॉवेल हैं और 3 ही हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है गाइस। उसके बाद इसमें देखते हैं वॉवेल्स, इसमें कितने 1 2 3, तो इसमें 3 ही वॉवेल्स हैं और 4 इसमें क्या है कॉन्सोनेंट, इसमें 4 क्या है कॉन्सोनेंट। अब इसमें देखो भाई, जो वॉवेल्स हैं वो तो अगाड़े लिखें और जो कॉन्सोनेंट है वो लिखें पीछे। ऊपर वाले में वॉवेल्स हमारे पास 3 थे और कॉन्सोनेंट 4 हैं, तो वॉवेल्स पहले लिख दिए और कॉन्सोनेंट बाद में लिख दिए। अब यहां पे नीचे वाले में 3 वॉवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं, तो 3 वॉवेल्स अगाड़े लिख दिया और कॉन्सोनेंट लिख दिए बाद में 4। तो इसमें आपको देखना है वॉवेल्स कितने 1 2 3, तो इसमें 3 वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो आपका आ गया 35, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।